सरकारी कर्मचारियों को काफी फायदा मिलेगा। यूपीएस को मंजूरी मिलने से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 25 साल नौकरी पूरी करने वालों को इस स्कीम का पूरा लाभ मिलेगा। यूपीएस के तहत नौकरी के आखिरी 12 महीने में मिली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। वहीं 10 साल की नौकरी करने वालों को 10,000 रुपए का लाभ मिलेगा। इसके अलावा फैमिली पेंशन 60% दी जाएगी। मतलब सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को आखिरी पेंशन का 60% मिलेगा। सरकारी कर्मचारी को न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोनों में से एक को चुनने का ऑप्शन होगा। सबसे बड़ी बात, कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। इसका 18% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और कर्मचारी का योगदान न्यू पेंशन स्कीम की तरह 10% रहेगा। मोदी सरकार कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। इसमें एक खास बात यह है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सरकार क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को अपना रही है, तो ऐसा नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम से इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तुलना ना करें, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार दे रही थी। एनपीएस के तहत सरकार और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूशन दे रहा था। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत क्या है, सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया है, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ा है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो 10% होता था, हम आप जो कंट्रीब्यूट 10% सरकारी नौकरी वाले कर रहे थे, वो 10% ही कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन सरकार जो है अब 18.5% का कंट्रीब्यूशन देगी। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खासियत है। कारोबारी साल से लागू हो रही है, यानी 1 अप्रैल 2025 से। अब आप पूछेंगे कि जिन लोगों ने एनपीएस को चुन लिया है, नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या? उनके लिए सरकार ने राहत दी है। आप बिल्कुल ठगा हुआ महसूस ना करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, एनपीएस को चुन लिए हैं, तो आप चाहें तो पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को आप यहां पे अपना सकते हैं। अब यूपीएस को अपनाने की कोई समय सीमा नहीं है। सरकार का मानना है कि 90% से ज्यादा लोगों के लिए यूपीएस फायदेमंद है। तो आप भी अपना तुलना कर लीजिए और चाहें तो जब चाहें आप यूपीएस में आ सकते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने 2004 के बाद रिटायरमेंट लिया है एनपीएस के तहत, वो तो बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हो कि हम तो रिटायर भी हो गए, एनपीएस ले लिया था, अब क्या करें? तो वहां भी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है और ये कहा है कि 2004 के बाद एनपीएस के तहत जो लोग रिटायर किए हैं, वो अगर चाहते हैं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आ सकते हैं। ऐसी सूरत में उनको एरियर का भुगतान किया जाएगा। जो एरियर बनेगा उस पर सरकार ब्याज भी देगी। जो पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो ब्याज है, वो ब्याज यहां पे दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। इसमें एक और बात है, फैमिली पेंशन। अगर किसी पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है, उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो परिवार को फैमिली पेंशन दी जाएगी। वो फैमिली पेंशन अंतिम पेंशन जो पेंशन धारक ने लिया होगा उसका 60% के बराबर का दिया जाएगा। एक और है कि जो लोग सुपर एनुएट हो जाते हैं, तो सुपर एनुएट हो जाते हैं या फिर वैसी सूरत में सरकार क्या कर रही है कि आपको जो है सो ग्रेच्युटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लमसम आपको अमाउंट दिया जाएगा। वो लमसम अमाउंट जो है सो वो आपके सैलरी का, 1 महीने की सैलरी का 10वां हिस्सा होगा और इसमें भी आपको किसी भी तरह का पेंशन पे, एश्योर रिटर्न पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप वीआरएस ले रहे हैं तो यहां बता दूं, वीआरएस ले रहे हैं तो अगर 60 साल की उम्र से पहले वीआरएस ले लिए तो पेंशन आपको 60 साल की उम्र में ही चालू होगा, लेकिन बाकी की सुविधाएं आपको यहां पे मिलती रहेंगी। और एक और बात, इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी शामिल किया गया है। महंगाई जिस तरीके से बढ़ेगी, जैसे डीए मिलता है मौजूदा कर्मचारियों के लिए, वैसे वहां पे आपको डियरलेंस रिलीफ यानी डीआर की सुविधा यहां पर की गई है।